एक नाव बीच नदी में डूब गई। शिकायत राजा तक आई। राजा के दरबार में नाविक की पेशी हुई। राजा ने नाविक से पूछा, नाव कैसे डूबी? क्या नाव में कोई छेद था? नाविक बोला, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। राजा ने पूछा, तो क्या तुमने सवारी अधिक बिठाई थी? नाविक बोला, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और न जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी बिठाकर भी नाव पार लगाई है। राजा ने पूछा, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा भी आई थी? नाविक बोला, मौसम सुहाना था तथा नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा ने कहा, कहीं नशा तो नहीं किया था तुमने? नाविक बोला, नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं। ये लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज ने पूछा, फिर क्या चूक हुई? कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? नाविक बोला, महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोक के उसका विरोध किया और पूछा कि भाई, तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने मजाक में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से ये नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस नीच कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसी में क्यों थूक रहे हो? राजा बोला, फिर क्या हुआ? नाविक कहा, महाराज, मेरी इतनी बात पर वो तुनक गया। बोला, पैसा देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम और तुम्हारी नाव। राजा क्रोध के साथ कहा, पैसा देने का क्या मतलब? नाव में थूकेगा क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाविक बोला, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा पूछा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक कहा, हाँ, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा पूछा, तब तो उसका मनोबल टूटा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक कहा, ऐसा नहीं था महाराज, नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर ही दो खेमे बट गए। बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा पूछा, चलती नाव में ही मारपीट करने लगे? तुमने उन्हें समझाया तथा रोका क्यों नहीं? नाविक कहा, रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने नाजुक दौर में है। इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सबकी जान का खतरा बन जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव के बीच गहरी धारा में ही संतुलन खो दिया और अंततः नाव डूब गई। अब राजा के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। इस कहानी का सीख है कि देश में भी आजकल यही हो रहा है। इस दौर में भी कुछ लोग नाव में थूक रहे हैं। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें ताकि नाव के संतुलन खोने से बाकी लोगों पर कोई मुसीबत न आए। याद रखें, देश हित सर्वोपरि है। जय हिंद। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।